अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हम कितने पेयर्स पर ट्रेडिंग करें, या फिर बहुत सारे ट्रेडर्स को मैंने देखा है कि वो इस तरह भी करते हैं कि उन्होंने अपने फेवरेट लिस्ट में 15-20 पेयर्स लगाई होती हैं कि जिसमें वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको नज़र आती है, वो फ़ौरन ट्रेड लगा देते हैं। तो एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी शख्स मैक्सिमम 2 या 3 से ज़्यादा पेयर्स को एक्यूरेटली ट्रेड नहीं कर सकता। और पर्सनली आप अगर देखेंगे, जितने भी जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो किसी एक पेयर को ही ले लेते हैं या मैक्सिमम 2 पेयर्स को लेते हैं, वो उनके फेवरेट पेयर होते हैं और उसी को वो ट्रेड करते हैं। तो अगर आपने एक्यूरेटली ट्रेड लगानी है तो आप किसी एक या मैक्सिमम 2 पेयर्स को ले लें कि अगर एक में अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो हम दूसरी में अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे। वो पेयर्स को आप एक्यूरेटली ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा पेयर्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको उसकी बिहेवियर की समझ नहीं आएगी, क्योंकि बहुत बार इस तरह होता है कि हर पेयर का अपना अलग एक बिहेवियर होता है। हम जो चीज़ें सीखते हैं, चार्ट पैटर्न्स वगैरह या फिर जो टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन हर पेयर का, हर करेंसी का एक अपना एक बिहेवियर होता है। उस बिहेवियर को मैच करने के लिए, उस बिहेवियर को सीखने के लिए आपको उसमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और शुरुआत से उसको एक लंबे अरसे तक ट्रेड करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको उसके बिहेवियर की समझ आती है। पर्सनली मैं सिर्फ एक पेयर को ट्रेड करता हूँ और वो है गोल्ड। उसमें ये होता है कि अगर आपको उस पेयर में अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो आप उसके ऊपर ट्रेड लगाएंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं लगाएंगे। इच्छा जाए कि इसमें आप दूसरे पेयर्स की तरफ चले जाएं, फिर आप उसमें उनमें अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते फिरें।